मित्रों, किसी महान व्यक्ति ने बड़ी कमाल की बात कही थी कि शिक्षा से संस्कार आता है, लेकिन उन्होंने ये बताना भूल गया कि वैदिक शिक्षा से संस्कार आता है, गुरुकुल वाले शिक्षा से संस्कार आता है। अंग्रेजी मीडियम वाले शिक्षा से संस्कार तो भैया बिल्कुल नहीं आता। अभी राजस्थान के करौली में तैनात एसडीएम काजल मीणा चर्चा का विषय बनी हुई है। एसडीएम काजल मीणा 60,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ी जाती है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जब एसडीएम काजल मीणा के दफ्तर में छापेमारी करता है तो 60,000 रुपये रंगे हाथ रिश्वत लेती हुई एसडीएम काजल मीणा पकड़ी जाती है और उनके पर्स की जब तलाशी ली जाती है तो उसमें से भी 4 लाख रुपया भाई साहब बरामद किया जाता है। ये काजल मीणा, एसडीएम काजल मीणा वही काजल मीणा है जो कभी आईआईटीएन रह चुकी है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में RAS का एक एग्जाम होता है, उसमें उन्होंने नंबर 1 रैंक हासिल किया था। जरा सोचिए मेरे भाई, नंबर 1 रैंक लाने वाली काजल मीणा जो कभी आईआईटीएन रह चुकी थी, बड़े पद संभाल चुकी थी, अब उनको एसडीएम का जब पद मिलता है तो भाई साहब वो घूसखोरी शुरू कर देती है। वो घूसखोरी शुरू कर देती है, कमीशनखोरी शुरू कर देती है, तमाम गरीब लोगों को नोचना शुरू कर देती है। एक जमीन विवाद का मामला था। राजस्थान के करौली जिले में तैनात एसडीएम काजल मीणा जमीन विवाद में एक व्यक्ति को परेशान कर रही थी। उनसे 60,000 रुपये की रिश्वत मांगा गया था। वो व्यक्ति एंटी करप्शन ब्यूरो को फ़ोन कर देता है और वो टीम आकर के, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम एसडीएम काजल मीणा को रंगे हाथ घूस लेते हुए दबोच लेता है। जरा सोचिए, जब काजल मीणा एसडीएम बनी थी, जब नंबर 1 रैंक हासिल की थी, आईआईटीएन बनी थी, तो उनका बड़ा चर्चा हुआ था। उनका इंटरव्यू खूब वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं एसडीएम बन करके पूरे समाज को सुधार दूंगा। लेकिन भाई साहब कहते हैं ना कि जब जिसको कुर्सी मिल जाता है तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। कहा जाता है काजल मीणा के बारे में कि किसी भी व्यक्ति को वापस लौटने नहीं दिया जाता था, लेकिन कहते हैं कि भैया अति का अंत होता है। अभी जो है एसडीएम काजल मीणा सलाखों के पीछे पहुंच गई है। लेकिन जरा सोचिए मेरे भाई, कोई आईआईटीएन, कोई टॉपर, राजस्थान के प्रशासनिक परीक्षा में नंबर 1 रैंक लाने वाली काजल मीणा जो एसडीएम बनती है, उनका सपना था समाज को सुधारने का, लेकिन खुद घूसखोर बन गई और 60,000 के रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। जब उनकी पर्स की तलाशी ली जाती है तो 4 लाख रुपया नगद बरामद किया जाता है। ये एसडीएम काजल मीणा की कहानी है मेरे भाई। तो फिलहाल काजल मीणा सलाखों के पीछे है। उनका सपना था समाज को बदलने का, लेकिन खुद बदल गई और रिश्वतखोरी शुरू कर दी। इसीलिए मैंने कहा था कि किसी महान व्यक्ति ने बड़ी कमाल की बात कही थी कि शिक्षा से संस्कार आता है, लेकिन वो महान व्यक्ति ये बताना भूल गया था कि कौन से शिक्षा से संस्कार आता है। वैदिक शिक्षा से संस्कार आता है, गुरुकुल के शिक्षा से संस्कार आता है। भाई साहब, अंग्रेजी मीडियम वाले शिक्षा से संस्कार नहीं आता है। अगर अंग्रेजी मीडियम वाले शिक्षा से संस्कार आता तो आज हमारे देश में घूसखोरी, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी सब कुछ बंद हो चुका होता। जरा सोचिए, एसडीएम काजल मीणा जिनका सपना था समाज को बदलने का, लेकिन एसडीएम की कुर्सी पे बैठते ही उन्होंने खुद अपने आप को बदल लिया और घूसखोरी शुरू कर दिया। जरा सोचिए, एक आईआईटीएन जो आईआईटी क्रैक कर चुकी थी, राजस्थान के प्रशासनिक परीक्षा में नंबर 1 रैंक हासिल की थी, एसडीएम बनी थी, उनका सपना था समाज को बदलने का, लेकिन खुद महज 60,000 रुपये। जरा सोचिए, 60,000 रुपये एक एसडीएम पद के लिए कितना छोटा रकम है, और महज 60,000 के घूस के चक्कर में बेचारी अभी जो है सलाखों के पीछे है। ये सोचने योग्य बातें हैं। इसीलिए मैंने कहा कि भैया, शिक्षा से संस्कार तो जरूर आता है, लेकिन अंग्रेजी मीडियम वाले शिक्षा में संस्कार नहीं आता है। वैदिक शिक्षा से ही संस्कार आता है, गुरुकुल से ही संस्कार आता है। लेकिन हमारे देश की विडंबना देखिए कि हमारे देश में भाई साहब सब गुरुकुल को बंद कर दिया गया। मुश्किल से 2-4 हज़ार गुरुकुल चल रहा होगा, कहीं कोई वैदिक शिक्षा न दिया जा रहा है, न कोई लेने के लिए इच्छुक है। कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को वैदिक शिक्षा के बारे में जानकारी ही देना नहीं चाहता है। वो गुरुकुल में पढ़ाना ही नहीं चाहता है। वो सोचता है कि भैया हमारा बच्चा तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एसडीएम बनेगा, डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, और बन करके क्या करेगा। ये काजल मीणा आपके सामने है। विशेष आप क्या सोचते हैं इस काजल मीणा को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय सिया राम।